भगवान शंकर के शरण में जा करके उनकी पूजा पाठ करके अपनी बीमारी को नष्ट किए, इसीलिए उनको सोमनाथ कहा जाता है। बोलो सोमनाथ भगवान की। तो सोमनाथ का दर्शन करने करके, सोमनाथ का नाम लेकर के अगर बड़ी बीमारी हो, अगर संभव हो तो सोमनाथ का दर्शन करके आ जाए, अपनी बीमारी प्रभु ने बता देना, प्रभु आपने चंद्रमा के कुष्ठ रोग जैसे बीमारी को ठीक कर दिया, ये मेरी छोटी सी बीमारी क्या है, मेरे में कष्ट को, मेरी बीमारी को दूर कर दो। भगवान से प्रार्थना करना, विश्वास है मेरा कि आपकी बीमारी अगर नहीं कटेगी तो आप हमको बोल दो। किसी के पुत्र माता पिता से नाराज रहते हैं, किसी के पुत्र माता पिता से किसी बात से लेकर के रूठ जाते हैं, घबराना नहीं। भगवान का मल्लिकार्जुन को दूसरा शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन भगवान का नाम लेना, अगर नहीं जा सकते मल्लिकार्जुन तो ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। एक लोटा जल, थोड़ा सा बेलपत्र, धोया हुआ चावल चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करना। बोलो हे भगवान भोलेनाथ, हे मल्लिकार्जुन भगवान। जैसे कार्तिक स्वामी आपसे रूठ करके चला गया था और आपने उनको मना लिए थे, वैसे ही मेरा बच्चा मेरे से रूठा रहता है, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा बच्चा हमारा बात मानने लगे और हमारा आदर करना सीख जाए। एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति देना, मल्लिकार्जुन भगवान का ध्यान करना, मल्लिकार्जुनाय नमः, मल्लिकार्जुन भगवान के नाम से आप पूजा करना। आपका बच्चा अगर आपका बात नहीं मानता, कुछ दिन बाद आपका बच्चा आपका बात मानता। अगर आपको लगता है कि मेरे दुश्मन ज्यादा है, मुझे शनि परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, केतु परेशान कर रहा है, मंगल परेशान कर रहा है, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, मेरे दुश्मन बहुत बढ़ गए, मेरे जलनखोर बढ़ गए, बहुत जलनखोर लोग मेरे बढ़ गए, सपने में मुझे भूत आते, प्रेत आते। अगर आप भयभीत रहते हो महाराज, घबराना नहीं। भगवान महाकालेश्वर भगवान महाकालेश्वर का नाम लेना, क्योंकि अकाल मौत ओ मरे जो काम करे, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। अरे जिनके रोम रोम में शिव है, जिनके रोम रोम में शिव है, वही विष पिया करते हैं। ध्यान देना, विष माने तकलीफ, विष माने समस्या, विष माने सामना, विष माने चुनौती। जिनके रोम रोम में शिव है, वही विष पिया करते हैं। अरे जमाना उन्हें क्या राख करेगा जो खुद राख से श्रृंगार किया करते हैं। जमाना उन्हें क्या राख करेगा जो स्वयं राख से श्रृंगार किया करते हैं। भगवान महाकालेश्वर का ध्यान करना, आपके जो शत्रु हैं वो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे और आपका दुश्मन साइलेंट होकर के या तो आपके रास्ते से हट जाएगा या आपसे आकर के क्षमा मांग लेगा। कोई ग्रह गोचर परेशान कर रहे हो तो सब नॉर्मल हो जाएगा। महाकालेश्वर है। अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, बाजार में सब मिलता है, शांति नहीं मिलती। तखतपुर के कोई मार्केट में ऐसा है क्या भैया? हाँ, सुबह से मूड खराब है, बेचैनी लग रहा है, एक छटाक एक आध पाव शांति दो। दुकान में जो बैठा है भैया शांत है। बोलेगा हम खुद ही टेंशन में है यार, तुमको क्या शांति देंगे? हाँ? तो जब आपको शांति कहीं ना मिले, ओंकारेश्वराय नमः। हाँ, क्या बात है। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। बड़े शांति के साथ जल डालते हुए और 5 मिनट ओंकारेश्वर का ध्यान कीजिए। देखना आपको
आपको एक अद्भुत, आपके शरीर के अंदर में एक अलौकिक शक्ति और एक दिव्य शांति का एहसास आपको होने लगेगा। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय। अगर आप अपने घर में अचल संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान वैद्यनाथ का स्मरण करना। जो वैद्यनाथ भगवान के नाम से प्रतिदिन भगवान को जल चढ़ाते हैं और वैद्यनाथ भगवान के शरण में जाते हैं दर्शन करने, उनके घर में धन धान्य और उनका घर और परिवार अचल रहता है। ओम वैद्यनाथाय नमः। उस घर में दरिद्रता उस कभी प्रवेश नहीं कर सकती, वह घर अचल रहता है, अटल रहता है। इसलिए मेरे प्यारे माताओं बहनों, जब आपको लगे कि मेरे घर की प्रभुता जा रही है, मेरे घर का यश वैभव जा रहा है, ओम वैद्यनाथाय के पावन मंत्रों का जप करना, भगवान भोलेनाथ को जल, धोया हुआ चावल और बेलपत्र चढ़ाना। देखना आपका घर जैसे रावण का राज्य लंका अचल था, आपका घर परिवार सब अचल हो जाएगा। कब तक के रहेगा? जब तक के आप अधर्म काम, अन्याय का काम नहीं करेंगे, तब तक के वैद्यनाथ भगवान की कृपा से आपके परिवार और आपका वैभव, आपकी कीर्ति अचल रहेगा। भगवान डाकिन्याम भिक्षंकरम, कोई किसी ने कह दिया, आपको नजर कर दिया, उसने आपको नजर लगा दिया, इसने उसकी हाय लग गई, नींबू मिर्च बदल लो, फुकवा लो, कुछ नहीं करना। भीम शंकर भगवान का नाम लेना। डाकिन्याम भिक्षंकरम। साकनी डाकिनी भूत